बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे वनीला स्पॉन्ज केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ड्राई फ्लोर मिक्स जो है वो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ। 1 कप भर के आपने मैदा ले लेना है। इसके साथ आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से आप सिफ्ट कर लेंगे। जब भी हम सिफ्ट करते हैं तो उससे आपका केक बहुत ही एरी और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बेकिंग में जब भी आप मैदा यूज़ करें आपने इसको ज़रूर से सिफ्ट कर लेना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 पिंच के बराबर 1 चुटकी मैं नमक ऐड कर रही हूँ। उससे हमारी केक की स्वीटनेस जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसको हम मिक्स करेंगे तो हमारा ये जो ड्राई फ्लोर मिक्स है ये रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे 7 इंचेस का राउंड केक मोल्ड लिया है। आप चाहें तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बर्फ़ जमाने वाला सांचा है या फिर इसी साइज़ की कोई पतीली है तो उसमें भी बना सकते हैं। आपने इसके ऊपर ऑयल या घी या मक्खन जो भी अवेलेबल है आपने ब्रश कर लेना है। साथ ही आपने इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। अगर कोई पेपर भी नहीं है, ऑयल लगाने के बाद आपने इसके अंदर मैदा लगाकर और अच्छे से इसको जो है ना मैदे से कोट कर लेना है और एक्स्ट्रा मैदा निकाल लेना है कि एक लेयरिंग इसके ऊपर लग जाएगी। तो आपका ये बेकिंग मोल्ड जो है रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी, दानेदार चीनी यूज़ की है और हाफ़ कप ही मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। 3 अंडे हम यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें मैं मेजरिंग कप से यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चाय वाला कप जो नॉर्मल साइज़ का होता है उसको भी लेके सारी चीज़ें फिर आपने उसी की मेजरमेंट से इसके अंदर डालनी है। अब ब्लेंडर वाला जग ले लिया है मैंने, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, दूध, ऑयल और उसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के अंडे लिए हैं और बहुत ज़्यादा छोटे आपके अंडे ना हों। और अगर आपके पास लार्ज साइज़ के एग्स हैं तो आप 2 एग्स भी यूज़ कर सकते हैं, 2, लेकिन आपके लार्ज होने चाहिए, जिनका वेट तकरीबन 50 टू 55 ग्राम्स होना चाहिए, बिना शेल के, बिना एग के जो होल होता है ना, इसका जो छिलका होता है उसके बगैर आपका इसका वेट जो है फिर वो 50 टू 55 ग्राम्स होना चाहिए। और अगर आप शेल के साथ ले रहे हैं तो तकरीबन 60 ग्राम से ऊपर आपका फिर जो है ना इस एग का वेट होना चाहिए। अब ये एक एक करके मैं अंडे जो है वो ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आ रही अंडे के वेट के हिसाब की तो आपने 3 अंडे इसमें डाल देने हैं। यहाँ देखिए एक एक करके मैं डालती जा रही हूँ। अब क्योंकि समर्स हैं तो आपने थोड़ी देर के लिए अंडे को फ्रिज में रख देना है। हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लाना होता है कि बहुत ज़्यादा अगर सर्दी है तो आपने इसको थोड़ी गर्म पानी में डिप करके रख देना है, या फिर रूम टेम्परेचर पे आपके जो है होने चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना लगे, गर्मी भी ना लगे, वो वाला टेम्परेचर जो है ना आपके एग्स का होना चाहिए। तो समर्स है तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसलिए देखिए उसकी जो योक है वो भी आपको सेट लग रही है। अब मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए। इसको अच्छे से आपने 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब हम अपना ब्लेंडेड मिक्स जो है वो एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। जितना अच्छा आप इसको ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक स्पॉन्ज जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर अच्छा सा येलो कलर लाने के लिए 1 पिंच के बराबर येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ ताकि अंडों की महक ना आए, और मुझे इसके साथ लेमन फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स मैं इसके अंदर लेमन एसेंस के डाल रही हूँ। और अगर ये नहीं है और आपको लेमन का फ्लेवर पसंद भी है तो आप यहाँ पर लेमन जेस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, वनीला एसेंस भी नहीं है, लेमन एसेंस भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जब आप चीनी और ऑयल दूध को ब्लेंड करेंगे तो उसी टाइम पे आपने इसके अंदर 2 से 3 हरी इलायचियाँ जो है ना वो डाल देनी है। उससे भी इसके अंदर जो है ना इलायची फ्लेवर आ जाएगा और अंडे की महक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई फ्लोर मिक्स हमने बना के रखा हुआ था खुश्क मैदा, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्पीड वीडियो की बढ़ाई हुई है, आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है और बस इतना मिक्स करना है कि मैदा हमारा इसके अंदर जो है वो सही से मिक्स हो जाए, कोई लम्प्स गुठलियाँ ना रहें। और ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। जैसे ही आपको लगे कि मैदा मिक्स हो गया है तो आपने इसकी मिक्सिंग को स्टॉप कर देना है। और हम इसको पतीले में बेक कर रहे हैं तो पतीले को मैंने साथ ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। जब आप अपना बैटर बनाना स्टार्ट करें तो आप साथ ही पतीले को भी
रख दें जो है ना दरमियानी आंच पर। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। यहाँ देखिए हमारा जो केक बैटर है बहुत ही बेहतरीन सा रेडी हो गया है और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का जो है ना ये बनकर तैयार हुआ है। बेकिंग मोल्ड हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, उसके अंदर हम अपना सारा केक बैटर जो है ना वो डाल लेंगे। किसी भी स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसको टैप करना है। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से टैप करेंगे उतने इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन सा आपका जो है ना वो केक बन के तैयार होगा। और अगर आप टैप नहीं करेंगे तो इसका एक तो डोम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो एक उभार सा होता है, और इसके अंदर बड़े बड़े होल्स बन जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब बहुत ही एहतियात से आपने पतीले के अंदर अपना केक मोल्ड रख दिया। इसको अब हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद आपने इसको दरमियानी आंच पर स्टोव के ऊपर बेक करना है, चूल्हे पर, तकरीबन 1 घंटे के लिए। 60 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर से बेक करना है। यहाँ देखिए हमारा केक माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा बेक हो गया है और स्टिक बिल्कुल क्लियर आई है। बस आपने इसको बार बार खोल के नहीं देखना। अगर आप ओवन में भी बेक कर रहे हैं या पतीले में भी बेक कर रहे हैं, आपने इसको बार बार खोल के नहीं देखना 1 घंटे से पहले। और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन में आपने इसको तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करना है। ओवन में बेकिंग टाइम थोड़ा सा कम होता है। अब यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और उसके बाद अब इसकी साइड्स को जो है ना इस तरह से आप किसी भी बटर नाइफ से या स्क्रैपर से इस तरह से आप स्क्रैप कर लेंगे ताकि इजीली जो है ना फिर ये डीमोल्ड हो जाए। ये बहुत ही मज़े का आपका केक बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। कोई हमने बीटर यूज़ नहीं किया, कोई मक्खन बटर वगैरह यूज़ नहीं किया, सिंपल ऑयल हमने यूज़ किया है, दूध, अंडे, चीनी जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। बस अब हमने इसका इस तरह से बटर पेपर जो है ना वो रिमूव कर लेना है और इसको मैंने 1 घंटा बेक किया है। इसी से ही इसकी बेस पे और टॉप पर भी हल्का सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा आपका जो है स्टोव बेकिंग में कलर नहीं आता है। आप देखें बहुत ज़्यादा इसके टॉप के ऊपर कलर नहीं आया है। बस आपने प्री हीट करना है तो उसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर जो है वो मैं एप्पल जैम जो है वो लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्लेज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है आप हनी, शहद जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितना बेहतरीन सा सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा जो है ना ये वनीला स्पॉन्ज केक जो है ना हमारा ये बहुत ही बेहतरीन सा बन के तैयार हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को भी फुल वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें। अब देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़े का सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।